वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट किए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने उसको ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है, इसमें हमारे पास गिवन है x-2, x-6, x-3, x-4, -2x²। अब इसमें भी आपने क्या करना है, कोई से दो फैक्टर लेने हैं, ठीक है, और उनकी कांस्टेंट टर्म को या तो आप प्लस करो या उनको मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या आए, सेम आए। देखिए अगर मैं -2 और -6 लेता हूँ तो ये क्या होता है, -8, -3, -4 ये किसके इक्वल आ रहे हैं, -7 के। अच्छा, अगर मैं -2 -3 लूँ तो -5, -6 -4 लूँ तो -10। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें, यानी ये क्या गिवन है, -2 मल्टीप्लाई -6, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 मल्टीप्लाई -4, तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है। यानी आपने ये वाले फैक्टर्स ले लेने हैं। तो यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगाएं, तो x-2 को मल्टीप्लाई करना है x-6 के साथ, यानी हमने ये दो फैक्टर ले लिए। उसके बाद x-3, x-4 -2x²। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, x को मल्टीप्लाई करना है x-6 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करना है x-6 के साथ। इसी तरह इनको भी आपने मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई करो x-4 के साथ, -3 इसको भी मल्टीप्लाई करें x-4 के साथ, -2x² एज इट इज। अच्छा, अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x को x के साथ x² -6x -2x +12। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x² -4x -3x +12 -2x² एज इट इज। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर क्या आ गया, x² -6 और -2 -8x आएगा +12 एज इट इज। इसको भी देखें, ये x² आ गया -7x +12 -2x²। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये x² और +12 इन दोनों में सेम है, तो पहले ये वाली टर्म मैं लिख देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर लिखें x² +12 और -8x एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर भी देखें x² +12 -7x -2x²। अब ये वाली जो टर्म है ना, x² +12, इसको आप a के इक्वल लेट कर लें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट a इक्वल टू x² +12। अब यहाँ पर आप पुट करें, इसकी जगह पर क्या आएगा, a आएगा -8x। यहाँ पर भी क्या आ गया, a आ गया -7x -2x² एज इट इज। इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो ए को आप मल्टीप्लाई करें ए माइनस 7 के साथ, फिर माइनस 8x को मल्टीप्लाई करें ए माइनस 7x के साथ। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ए को ए के साथ, तो ये आएगा ए स्क्र माइनस 7ax माइनस 8ax, ये माइनस माइनस प्लस, 8 को 7 से 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 56 आएगा। x को x के साथ एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्र माइनस 7 और माइनस 8, ये आ जाएगा माइनस 15ax। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा प्लस 54x स्क्र। अब आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्र को 54 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 54 ए स्क्र और साथ में एक्स स्क्र। मिड टर्म क्या है माइनस 15ax। अब आपने कोई से दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं 54 आए। देखिए अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, किसके साथ 6 के साथ, 9 6 द 54, यहाँ पर ए एक्स और इसके साथ भी ए एक्स। अब इन दोनों के साथ अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं तो माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 क्या आएगा 15 आएगा। अब इस तरह आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखें, ए स्क्र माइनस 9ax माइनस 6ax प्लस 54x स्क्र। इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर a माइनस 9x रह जाएगा। इन दोनों में से माइनस 6 और x कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा a, जब माइनस 6x को 54 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 9x रह जाएगा। तो अब इस होल टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a माइनस 9x, इसको आपने कॉमन लेना है तो क्या रह जाएगा, a रह जाएगा माइनस 6x। अब a को आपने किसके इक्वल लेट किया था, एक्स स्क्र प्लस 12 के इक्वल। तो मैं यहां पर लिखता हूं पुट a इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 12। तो यहां पर देखें हमारे पास इस a की जगह पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्र प्लस 12 माइनस 9x। a की जगह पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्र प्लस 12 माइनस 6x। अब आप इसको रीअरेंज कर लें, ठीक है। तो कैसे इसको आप रीअरेंज करेंगे, देखें एक्स स्क्र वाली टर्म लिखें, उसके बाद एक्स वाली, माइनस 9x प्लस 12, फिर ये एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 12। इसके फैक्टर बनाएं, देखें फैक्टर बनते हैं। तो अगर मैं 12 को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 12x स्क्र। तो 6 2 द 12, 4 3 द 12, 12 1 द 12, तो इसके फैक्टर नहीं बन सकते। इसी तरह इसके भी फैक्टराइजेशन नहीं बन सकती। तो यही आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है। अब इसमें भी देखें आप, अगर इन फैक्टर को ऐड करेंगे ना, यानी 5 को 2 को, तो ये 7 आ रहा है। अब 10 और 1 11। तो अब आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, यानी अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ
5 मल्टीप्लाई 2, तो ये 10 आ रहा है। और इधर 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो फिर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स आपने ले लेने हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आएगा 5 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, और ये क्या आएगा 10 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 7 एक्स स्क्र। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस एक्स के साथ, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस एक्स के साथ। अब 10 को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस एक्स के साथ, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस एक्स के साथ, माइनस 7 एक्स स्क्र एज इट इज। 5 टू द 10, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस एक्स को 2 के साथ माइनस 2x माइनस एक्स स्क्र, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें क्या आएगा, 10 को 1 से 10, 10 को x से 10x, x को 1 से x, x को x के साथ x स्क्र माइनस 7 एक्स स्क्र। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखें ये 10 है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र। तो यहां पर ये 10 आ गया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, 7x, और 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आएगा। और यहां पर देखें ये माइनस एक्स स्क्र, माइनस 7 एक्स स्क्र एज इट इज। यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको अरेंज कर लें एक बार। तो ये हमारे पास जब अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10 पहले लिखें, उसके बाद माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x, यहां पर ये 10 लिखें, माइनस एक्स स्क्र प्लस 9x माइनस 7 एक्स स्क्र। अब आपने क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट 10 माइनस एक्स स्क्र, इसको a की इक्वल लेट करें। तो यहां पर आपने क्या पुट करना है, a प्लस 3x, इसकी जगह पर क्या आएगा, a प्लस 9x माइनस 7 एक्स स्क्र एज इट इज। अच्छा, अब आपने इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a को आप मल्टीप्लाई करो a प्लस 9x के साथ, प्लस 3x को मल्टीप्लाई करो a प्लस 9x के साथ माइनस 7 एक्स स्क्र। अच्छा, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a को a के साथ a स्क्र, a को 9x के साथ तो 9ax, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, 3ax, 3 को 9 के साथ 27 एक्स स्क्र माइनस 7 एक्स स्क्र एज इट इज आ गया। अब देखें यहाँ पर a स्क्र एज इट इज, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 9 और 3, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 12 के, 12ax। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 एक्स स्क्र। अब आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 20 a स्क्र और एक्स स्क्र।
और मिड टर्म क्या है हमारे पास 12 ए एक्स। अब कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। देखो अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, 10 टू द 20, 10 और 2 12 भी बनता है। तो इसके साथ आप ए एक्स लगाएं, इसके साथ भी ए एक्स, और दोनों टर्म क्या ले लें प्लस में, क्योंकि ये प्लस वाली टर्म है। आप फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखें ए स्क्र, इसकी जगह पर लिखें 10 ax, फिर लिखें प्लस 2 ax प्लस 20 x²। इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रहा है तो वो क्या है, ए है, ए प्लस 10x। इसमें से 2x को कॉमन ले लें आप, तो क्या आ रहा है, ए रहता है प्लस, जब 220 को डिवाइड करेगा 10 आएगा, और एक x को कॉमन ले लिया, एक x रह गया। अब इस होल टर्म में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो है a प्लस 10x। तो ये कितना रह जाएगा, a प्लस 2x। अब यहाँ पर आप पुट करें a की जगह पर, पुट a इक्वल टू 10 माइनस x² जो आपने लेट किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, देखें a की जगह पर क्या आएगा, 10 माइनस x², और साथ में क्या आ गया, प्लस 10x। अच्छा, इसके बाद इस a की जगह पर भी आपने यही पुट करना है, 10 माइनस x² प्लस 2x। अच्छा, अब इसको आप अरेंज कर दें। जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आप इसको कैसे अरेंज करें, आप लिखें इसको 10 लिखें 10, फिर उसके बाद ये टर्म लिख लें प्लस 10x, फिर माइनस x², और इसको भी ऐसे 10 प्लस 2x माइनस x²। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो यही आप लोगों को क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है। अब यहाँ पर देखें, द एक्सप्रेशन a6 प्लस 729, यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, कैन बी रिटन इन 2 वेज एज। क्या हम इसको इन 2 वेज में लिख सकते हैं। फर्स्ट वे उसने जो बताया है ना, वो कहता है कि सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स, यानी इसको आपने सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स की फॉर्म में करना है, और सेकंड वे में इसको आपने क्या करना है, सम ऑफ 2 क्यूब्स, इस फॉर्म में भी आपने इसको क्या करना है, रिटर्न करना है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहते हैं कि विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई, और इन दोनों में से कौन सी हमारे पास फैक्टरिंग के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिसकी फैक्टराइजेशन क्या हो, पॉसिबल हो, और उसकी वजह भी आप लोगों ने बतानी है। ठीक है, एंड आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और इसी एक्सप्रेशन को आपने लास्ट में क्या करना है, फैक्टराइज भी करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, इसके 2 वेज जो उसने मेंशन किए हैं। ठीक है, ए में वो क्या कहता है, वो कहता है कि सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स, यानी सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स, एक ये कह रहा है। अच्छा, दूसरा वो क्या कहता है, बी में, बी पार्ट में देखें हमारे पास, सम ऑफ 2 क्यूब्स, सम ऑफ 2 क्यूब्स, यानी इस फॉर्म में आपने इसको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, ए की पावर 6 प्लस 729, यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ए पावर 6 प्लस 729। अच्छा, पहले इसको क्या करना है आपने, सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स, यानी सम ऑफ 2 स्क्वेयर से मुराद, सपोज करो एक ये टर्म है उसका स्क्वेयर, प्लस एक और टर्म है उसका स्क्वेयर, ऐसे ही है ना, सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स। तो ये ए की पावर 6 है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वेयर तो लिख दिया, फिर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ए लिखता हूँ और इसकी पावर 3, यानी 3 टू द ये 6 हो जाएगा।
अच्छा, अब 729 किसका स्क्वायर होता है? आप इसका स्क्वायर रूट ले लो 729 का, तो ये 27 आएगा। यानी यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 27, यानी 27 का अगर आप स्क्वायर लेना 729 आता है। तो ये तो हमने क्या लिख दिया, इसको सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके देखने के क्या इसके फैक्टर्स भी पॉसिबल हैं, यानी इसको मज़ीद हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई नॉट पॉसिबल। यानी इसकी फैक्टरिंग पॉसिबल नहीं है, आप ये लिख दें। अच्छा, उसके बाद अब इसको देखें। अच्छा, पॉसिबल क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, वो ये एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर इस तरह आता है तो इसको हम लिख सकते थे ए प्लस बी, इस फैक्टर की फॉर्म में ए माइनस बी। अब यहाँ पर क्या आ जाए, यानी अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाए, तो ऐसा तो फार्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता ये चीज़। तो यहाँ पर दरमियान में क्या आ गया, प्लस आ गया। अच्छा, बी पार्ट में देखिए, बी में वो क्या कहता है, सम ऑफ टू क्यूब्स, यानी इसको आपने सम ऑफ टू क्यूब्स की फॉर्म में लिखना है। देखिए, क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो आप देखें, फर्ज करो ये आ गई एक टर्म, इसका क्यूब, सम की बात की है, प्लस सेकंड टर्म उसका भी क्यूब। यहाँ तक समझ आई है? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो चीज़ गिवन थी वो यही है ना, यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ ए की पावर 6 प्लस 729, इसी को हम लिख रहे हैं। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी ए की पावर 6 प्लस 729। अच्छा, अब देखें, ए 6 है, मैंने यहाँ पर क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये 3 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए उसका स्क्वायर, यानी 2 3 द 6। और 729 किसका क्यूब होता है, ये होता है 9 का क्यूब। ठीक है, 9 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 729 के। यहाँ तक समझ आ गई है? तो इसका मतलब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसके तो हम वो भी बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी बना सकते हैं, यानी इसके फैक्टर पॉसिबल है हमारे पास। तो इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन बनाऊँ इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर इसके फैक्टराइजेशन करता हूँ इसकी, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन था, सबसे पहले गिवन है ए की पावर 6 प्लस 729। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक फार्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। फार्मूला क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए प्लस बी। उसके बाद ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी ये फार्मूला होता है। अब मैं इस चीज़ को पहले क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी ये हमारे पास आ गया ए क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, बी क्यूब। तो पहले इसको लिखें ए स्क्वेयर, और यहाँ पर लिख दें 9। तो ए किसके इक्वल है, जब मैं ए की बात करूँगा ना, तो आपने समझ जाना है ए स्क्वेयर क्या है, ए है, और बी 9 के इक्वल है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करें, ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है, ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी, तो ये आ गया बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट देखें, ए का स्केयर फार्मूले के अकॉर्डिंग ए स्केयर, यानी ये तो मेरे पास ए है, इसका मैंने क्या लेना है, स्केयर, ए स्केयर प्लस ए बी, ये ए है और ये बी है, प्लस बी स्केयर, बी क्या है 9, उसका स्केयर, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये स्केयर ब्रैकेट जो हमने स्टार्ट की थी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये टर्म आप एज इट इज़ लिखें, ए स्केयर प्लस 9, और इसको देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या आएगा, ए 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास फार्मूले में है माइनस, तो मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ठीक है, तो ये माइनस आ गया।
अच्छा 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा 9a² और 9 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 81 के। अच्छा ये तो हमारे पास एक आंसर ये भी आ गया। ठीक है, और दूसरा उसने कहा था कि वाई, यानी यहाँ पर वाई का रीज़न बतानी है। तो मैं अब इसकी रीज़न लिखता हूँ कि इसकी हमारे पास क्या रीज़न है। तो अब इसकी रीज़न ये है कि सम ऑफ टू क्यूब, आप लिखें सम ऑफ टू क्यूब, सम ऑफ टू क्यूब बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, पॉजिटिव साइन बिटवीन द टर्म्स, बिटवीन द टर्म्स। यानी हमारे पास ये वाली जो टर्म्स है ना, ठीक है, तो इनके दरमियान में क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया है। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, वो कहते हैं कि एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स, इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यानी वो कहता है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है ना, इसको आपने क्या करना है, इस तरह रिप्रेजेंट करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स, यानी ये थ्री फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो और इज ईच फैक्टर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यानी वो जो हमारे पास फैक्टर आएंगे, ठीक है, ईच फैक्टर बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल, ये भी आपने बताना है, इनमें से बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा। तो बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको दे दूं। देखिए जो बाइनोमियल होते हैं ना हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद टू अनलाइक टर्म्स, यानी जिसमें दो अनलाइक टर्म्स होंगी। बाई, बाई का मतलब होता है दो, बाइनोमियल। यानी सपोज करो मैं लिख देता हूँ x+9 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, x+9। अब एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और ये दोनों क्या है, अनलाइक। बात समझ आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, और एक होता है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद थ्री अनलाइक टर्म्स। यानी थ्री अनलाइक टर्म क्या हो गए, सपोज करो मैंने लिख दिया x+y+p लिख देता हूँ। अब ये तीनों, एक, दो और ये तीनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल है और ये है बाइनोमियल। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या गिवन है, उसमें देखें लिखा हुआ है 8+12t, उसके बाद +6t², उसके बाद +t³। ये चीज़ गिवन है हमारे पास। इसको ना सबसे पहले आपने अरेंज करना है, रीअरेंज करें। सबसे पहले आप लिखें 8, 8 के बाद इसको लिखें +t³, उसके बाद ये वैल्यू लिख दें 12t +6t²। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आप लोगों को समझ आएगी। देखिए एक हमारे पास फार्मूला था, ठीक है, फार्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। हमारे पास कौन सा फार्मूला है, चले मैं यहाँ पर रीज़न दे देता हूँ। ठीक है, फार्मूला ये है कि हमारे पास a³, ठीक है, यानी a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², यानी ये हमारे पास फार्मूला है। अब जब मैं इसको क्लोज करता हूँ, यानी ओपन फॉर्म है, और इसको अगर मैं क्लोज करूँ तो ये आता है a+b, यानी अगर सब में प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आता है, इसका होल क्यूब। तो अब यहाँ पर मैंने ये वाली टर्म लिखी है, यानी ये जो हमने रीअरेंज किया है, ये क्या है हमारे पास, देखो ना, ये 8 है, उसके बाद +t³ प्लस 12t
प्लस 6t²। यानी ये इस तरह ओपन फॉर्म है हमारे पास। कैसे देखें, 8 है ना, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, यानी ये बन गया a का क्यूब। और ये t क्यूब तो है पड़ा, आप इसे लिखें t और इसका क्यूब। अब देखें ये आगे a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे सब में प्लस है तो लिखें प्लस। अब ये फार्मूले वाला 3 लिखें, यहाँ पर आपने लिखना है a का स्क्वायर और फिर लिखना है b, फिर आगे प्लस 3a और b का स्क्वायर। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर लिखो 2, और b की वैल्यू t है तो यहाँ पर ये लिखना है। और a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास t है। अब देखें 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये t का क्यूब आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और साथ में ये t, यानी ये 12t बन जाएगा। ये प्लस आ गया। अब 3 टू द 6 और t का स्क्वायर ये, तो ये इस तरह मैंने इसको फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप फार्मूला क्लोज कर दें तो ये किसकी इक्वल होता है, a, देखो ना, a प्लस बी, a आ गया प्लस b की वैल्यू क्या है t, उसका क्यूब, ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें। पहले आप t लिख लें, चलें मैं लिख देता हूँ t प्लस 2, इसका भी क्यूब। अब ये 3 टाइम्स है, इसको आप सेपरेट करें प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये क्या आ रहा है, t प्लस 2 एक बार, t प्लस 2 ये 2 टाइम्स हो गया, और ये t प्लस 2 ये 3 टाइम्स आ गया। अब उसने कहा था कि एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, यानी ये 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ उसने ये भी कहा था क्वेश्चन में, इज ईच फैक्टर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। देखिए ये ईच फैक्टर, इसको मैंने सेपरेट कर दिया ना, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अब इसमें दो टर्म है, एक ये टर्म है t और एक 2 है, तो यानी ये दो टर्म्स आ गई हैं ना, और दोनों क्या है, अनलाइक, तो ये है बाइनोमियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईच फैक्टर इज बाइनोमियल। तो आपने लास्ट में लाइन लिखे, ईच फैक्टर इज बाइनोमियल। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 22 की भी अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी है। तो आज का लेक्चर अगर आप लोगों को समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।